वाह वाह वाह, आज की सुबह तो दिल खुश कर दिया इन तस्वीरों ने। आप सोच रहे होंगे ये कहाँ की है। अरे भाई, ये नज़ारा दिल्ली में थोड़ी मिलेगा। ये तस्वीरें तो कश्मीर से आई हैं। कश्मीर में जगह जगह पिछले 2 दिन से खूब बर्फबारी हो रही है। ये जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा की तस्वीर है और मन कर रहा है कि फुर से उड़कर वहीं पहुंच जाएं। ये देखिए, लेकिन हमें तो बस तस्वीरें ही नसीब है। अभी और दिखाते हैं, इसके साथ ही अमरनाथ गुफा की तस्वीरें दिखाते हैं। और अमरनाथ गुफा और उसके आसपास के इलाकों में भी भारी बर्फबारी हुई है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में जो अमरनाथ गुफा है, वहां वो पूरा बर्फ से ढकी हुई दिख रही है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वहीं की हैं। इतना ही नहीं, सोनमर्ग के पास जोजिला पास पर भी आज भारी बर्फबारी हुई, जिससे नजारा बेहद ही खूबसूरत हो गया है। मन कर रहा है ना जाने का। तो ये तो था तमाम जगहों की तस्वीरें, लेकिन साथ ही रिफत भी ओवरऑल कश्मीर का हाल बताने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी रिफत, बर्फबारी तो देख रहे हैं, कैसा मौसम है अब कश्मीर का? हरीम, आज मौसम में सुधार देखने को मिला। कल बर्फबारी हुई पहाड़ी इलाकों में, चाहे वो गुलमर्ग का अपर रेंज हो या पूरा पीर पंचाल का रेंज हो या जोजिला हो, सोनमर्ग हो, काफ़ी सारे एरियाज़ में कल बर्फबारी हुई। और ख़ासतौर से जो गुलमर्ग या फिर सोनमर्ग के एरियाज़ में या मुगल रोड के एरियाज़ में जो बर्फबारी हुई, वो टूरिस्ट्स के लिए बहुत अच्छी खबर है। और टूरिस्ट्स हमेशा चाहते हैं कि कश्मीर में बर्फबारी हो और वो बर्फबारी का लुत्फ़ देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। और अब उम्मीद की जा सकती है कि ये जो बर्फबारी हुई और भी टूरिस्ट जो है वो यहाँ पे आएंगे। ऑलरेडी यहाँ पे काफ़ी सारे टूरिस्ट हैं जो इस वक्त पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, इन्हीं एरियाज़ का जहाँ पे बर्फ़बारी हुई है। लेकिन दूर दराज इलाके हैं जहाँ पे ये बर्फ़ हुई है। फ़िलहाल मौसम में अभी तक थोड़ा सुधार आया है, क्योंकि कल मौसम ख़राब था। परसों रात से बर्फ़बारी शुरू हुई थी, कल सुबह भी बर्फ़बारी हुई, लेकिन आज मौसम बेहतर है। और महकमा मौसमियात का कहना है कि आज 24 डिग्री के करीब जो है यहाँ पे टेम्परेचर रह सकता है। और मिनिमम जो टेम्परेचर है रात का वो 8 डिग्री के करीब रह सकता है। अच्छा रिफत, जरा डिटेल में बताइए कि बर्फबारी कहाँ कहाँ हुई और श्रीनगर में कब होगी? देखिए हरीम, जहाँ तक एरियाज़ की बात है, जैसा मैंने कहा कि गुलमर्ग एक ऐसी जगह है जो दुनिया भर में मशहूर है। और हर कोई टूरिस्ट वर्ल्ड वाइड ये चाहता है कि जब गुलमर्ग में बर्फ़बारी हो तो वो वहाँ पे आए। और बर्फ़बारी जब वहाँ पे होती है तो ज़्यादा टूरिस्ट्स का इनफ्लो बढ़ जाता है। इसी तरीके से सोनमर्ग भी एक ऐसी डेस्टिनेशन है, या पहलगाम ऐसी डेस्टिनेशन है। हालांकि पहलगाम के प्लेन्स में तो अभी बर्फ़ नहीं हुई। जहाँ तक आपने श्रीनगर की बात की, और श्रीनगर में अभी चूँकि विंटर पूरा शुरू नहीं हुआ, नवंबर के बाद ही श्रीनगर या बाकी प्लेन्स जो हैं वहाँ पे बर्फ़बारी होती है। और यहाँ अभी जो कल बारिश हुई बहुत ज़्यादा, और बाकी जितने भी प्लेन एरियाज़ हैं वहाँ पे बारिश हुई, लेकिन जो पहाड़ी एरिया है सिर्फ वहाँ पे बर्फ़ हुई। कुछ एरियाज़ में 5 इंच के करीब जो है बर्फ़ एक्यूमुलेट हुई, जो अब ये कहा जा सकता है कि पहाड़ी इलाकों में बहुत ज़्यादा ठंड शुरू हो गई। कुछ जो बहुत ही दूर दराज इलाके हैं, या द्रास है या जोजिला का एरिया है, तो वहाँ अब रात का दर्जा हरारत माइनस हो जाएगा बहुत जल्द। और ये कहा जा सकता है कि विंटर ने तो दस्तक दे दी, लेकिन अभी श्रीनगर में या प्लेन्स में बर्फ़बारी नहीं हुई, लेकिन दूर दराज जो इलाके हैं, पहाड़ी इलाके, वहाँ पे बर्फ़बारी का सिलसिला अब शुरू हुआ है। चलिए शुक्रिया रिफत। साथ ही श्रीनगर का तापमान भी देख लेते हैं। यहाँ पर आज मैक्सिमम टेम्परेचर सिर्फ 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और मिनिमम टेम्परेचर 9 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। हजरात, लखनऊ का हाल भी जान लीजिए। लखनऊ में मैक्सिमम टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और मिनिमम टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। अगर आप चंडीगढ़ की तरफ बढ़ रहे हैं तो वहां का भी बता देते हैं। यहां पर मैक्सिमम टेम्परेचर आज 34 डिग्री सेल्सियस है और मिनिमम टेम्परेचर सिर्फ 20 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। और अगर आप देहरादून का रुख कर रहे हैं तो यहां पर मैक्सिमम टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और मिनिमम टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। वैसे ये साल का वो वक्त है जब देश के कुछ हिस्सों में साइक्लोनिक सीजन होता है, मतलब तूफान के चांसेस हाई रहते हैं। ऐसे ही एक साइक्लोन फिर से ओडिशा से गुजरने का प्लान बना रहा है, जिस पर विस्तार में जानकारी देंगे जनक। न्यूज़ 18 इंडिया के वेदर सेंटर पर जनक मौजूद हैं। तो जनक, जरा इस साइक्लोनिक मूवमेंट के बारे में बताइए। देखिए हरीम, अभी जो आपको मैं सैटेलाइट इमेजेस 3D इमेज आज कुछ अपने दर्शकों को हम दिखाते हैं कि 3D इमेजेस से कि किस तरीके की स्थितियां भारत और ख़ासतौर पे नीचे अंडमान के ऊपर का जो हिस्सा है वहां पर किस तरीके की स्थितियां बनी हैं। आपको ये जो हरा और ग्रीन जो पट्टा दिख रहा है वो मूवमेंट दिखा रहा है। अब आपको मैं 2 चीज़ें दिखाऊंगा जिससे अंदाज़ा लगेगा, दर्शकों को समझने भी आसान रहेगी। देखिए,
साइक्लोनिक सिस्टम किस तरीके से यहाँ पर इन इलाकों में काम कर रही है। अब अगर आप देख रहे हैं इन इलाकों में खास तौर पर जहाँ पर ये देखिए, ये जो हिस्सा है पोर्ट ब्लेयर का, ये पोर्ट ब्लेयर के हिस्से पर आपको ये जो दिख रहा है हवा का हल्का दबाव क्षेत्र वहाँ पर बना हुआ है। एक यहाँ एंटी साइक्लोनिक सिस्टम लक्षद्वीप के आसपास बना हुआ है। और ये दशहरे का इस हफ्ते में अगर देखा जाए तो दशहरे के दिन किस तरीके की स्थिति बनेगी 15 तारीख को, ये देख लीजिए। ये अगर ज्वाद जिसको नाम दिया जा रहा है अगर साइक्लोन में तब्दील होता है, डीप डिप्रेशन होगा, वेलमार्क लो प्रेशर होगा, उसके बाद ये साइक्लोनिक सिस्टम जो साइक्लोन में तब्दील होता है तो उसका नाम ज्वाद दिया गया है जो सऊदी अरेबिया ने दिया है। और इसका जो नाम का मतलब होता है वो नोबल होता है। यानी आप देखिए यहाँ पर वो साइक्लोन अगर हिट करता है तो इन इलाकों में खास तौर पर भुवनेश्वर से लेके यानी उत्तरी उड़ीसा से लेके आंध्र का हिस्सा है, वहाँ पर आपको अब मैं देखिए सेटेलाइट इमेजेस से दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए इन इलाकों में आपको भुवनेश्वर से विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, बेंगलुरु, ये इन इलाकों में आपको दशहरा के आसपास, क्योंकि हम उन इलाकों में दशहरा मनाया जाता है खासतौर पर आंध्र और आसपास में काफ़ी उसके महत्व है, तो उस समय पर उत्सवों पर मैं मज़ा किरकिरा कर सकता है। तो इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है कि इस बार दशहरे के आसपास चूँकि त्योहारों का मज़ा किस तरीके की स्थिति बनेगी। अच्छा जनक, साथ में ये भी बताइए क्या इस साइक्लोन का कुछ असर उत्तर भारत पर भी देखने को मिलेगा? कुछ सुहाना मौसम होगा, बारिश होगी? देखिए हरीम, ये अगर देखा जाए साइक्लोन की सिस्टम जो बनी हुई है वो आपको दक्षिण भारत में ही देखने को मिली। अगर मैं आपको टेम्परेचर से आपको अंदाज़ा आएगा इससे, देखिए ऊपरी का हिस्सा है जो अगर आप रडार और सैटेलाइट इमेजेस से देखेंगे तो आपको और ज़्यादा मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए ये रडार सैटेलाइट इमेजेस यहाँ पर आएंगे, ये जो बनी हुई है इससे आप लगा दीजिए ये ऊपर का जो हिस्सा है वहाँ पर बादल नहीं है। और अभी जिस तरीके से हम जम्मू कश्मीर में हम बात कर रहे थे उस तरीके से यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर जो बादल दिख रहे हैं ये दरअसल बर्फबारी दिखा रहा है। तो ऊपर के हिस्सों में बारिश नहीं होनी है और नीचे दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में आपको मानसून विड्रॉल हो चुका है। लेकिन ये साइक्लोन का असर चूँकि हमने 2014 में देखा साइक्लोन हुडहुड और उसके पहले साइक्लोन फिलिन देखा, तो यहाँ पर उस तरीके का असर इस बार दक्षिण भारत में देखने को मिल सकता है, खासतौर पर इस सप्ताह में। चलिए शुक्रिया जनक तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ अब हम ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर का तापमान बताते हैं, जहां पर मैक्सिमम टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। राजस्थान के जयपुर का हाल भी जान लेते हैं, जहां मौसम विभाग के मुताबिक आज मैक्सिमम टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस रहेगा और मिनिमम टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस रहेगा। महाराष्ट्र में कई जगह भले ही बारिश हो रही है, लेकिन मुंबई को अक्टूबर हीट से अब भी राहत नहीं मिली है। यहाँ वही उमस और गर्मी का मौसम बना हुआ है। तो आज मुंबई में मैक्सिमम टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस जबकि मिनिमम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। साथ ही यहाँ पर ह्यूमिडिटी 76% बताई जा रही है। और अब चलते हैं देश की राजधानी दिल्ली, जहां हमारी दोस्त जसप्रीत अपने काम पर निकली तो रास्ते में ठहर कर हमें मौसम का हाल भी भेज दिया उन्होंने। देखिए हरीम, हम दिल्ली में हैं और लग ही नहीं रहा है कि अक्टूबर चल रहा है। सुबह जो धूप निकलने का सिलसिला शुरू होता है वो शाम तक चलता है। हालांकि पक्षियों की चहचहाहट हम सुन सकते हैं। आप तस्वीरें देखिए, धूप निकल चुकी है, हल्की हल्की हवा चल रही है सुबह के वक्त, लेकिन जैसे जैसे दिन होता है तापमान और ज़्यादा बढ़ता है और गर्मी बढ़ जाती है। लेकिन त्योहारों का मौसम है, नवरात्र चल रहे हैं, दशहरा आने वाला है, दिवाली आने वाली है। ऐसे में जो लोग दिल्ली शॉपिंग के लिए आते हैं या दिल्ली में रहते हैं उनको फ़र्क नहीं पड़ता, वो मौसम को पीछे हटाकर शॉपिंग करने के लिए निकलते हैं और चाहे कितनी भी धूप हो, गर्मी हो, वो शॉपिंग कर रहे हैं इस त्योहारों के मौसम में। लेकिन अक्टूबर के अंत तक उम्मीद है, जैसा कि मौसम विभाग भी कह रहा है, कि कुछ राहत मिल सकती है। और हालांकि धूप अभी कुछ दिनों तक ऐसी ही रहेगी, बारिश के भी आसार नहीं दिख रहे हैं। हालांकि सप्ताह की शुरुआत तक कुछ बूंदाबांदी हो सकती है। शुक्रिया जसप्रीत। देश की राजधानी दिल्ली का टेम्परेचर भी बता देते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और मिनिमम टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। भाई कहीं गर्मी है, कहीं नहीं है, कहीं उमस है, कहीं नहीं है, लेकिन हर तरफ एक मौसम है जो कॉमन है और वो है त्योहारों का मौसम। देखिए जरा, गुजरात के कुछ शहरों में लोग गरबा खूब एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन एक गड़बड़ है, मास्क कहाँ है? देखिए दिल्ली हो, अहमदाबाद हो या देश भर के कई शहरों में त्योहारों की धूम है,
बाहर भी निकलना होगा, दोस्तों से मिलना जुलना लगा रहेगा, लेकिन ध्यान रहे लापरवाही बिल्कुल मत बरतिएगा। मास्क जरूर पहने रहिएगा, बल्कि आप मास्क पहनकर अपनी तस्वीर हमें भेजें ट्विटर पर। ये मेरा ट्विटर हैंडल है, इस पर तस्वीर भेजें और हम अपने शो में आपकी मास्क वाली तस्वीरें जरूर दिखाएंगे। तो अब जरा गुजरात के अहमदाबाद का तापमान बता देते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर है 36 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। कोलकाता में दुर्गा पूजा के माहौल के बीच वहां का तापमान भी बता देते हैं। कोलकाता में आज मैक्सिमम टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और मिनिमम टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। और अब चलिए बढ़ते हैं मध्य प्रदेश के भोपाल की तरफ। यहाँ पर आज मैक्सिमम टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। और अब पटना के मौसम का हाल जान लेते हैं, जहां पर आज मैक्सिमम टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के रायपुर का तापमान देखते हैं। यहां पर मैक्सिमम टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। झारखंड के रांची का तापमान भी जान लीजिए। यहां पर मैक्सिमम टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस जबकि मिनिमम टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। असम के गुवाहाटी में तापमान देखते हैं। यहां पर मैक्सिमम टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं चेन्नई में बारिश के आसार बने हुए हैं और तापमान भी जान लेते हैं। यहां पर मैक्सिमम टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। और अब बेंगलुरु की बारी। आज यहां पर मैक्सिमम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और मौसम विभाग के मुताबिक यहां बारिश भी हो सकती है। देश के मौसम का हाल और तापमान तो आपने देख लिया। अब चीन का हाल देखिए जरा, जहां लायन रॉक नाम के तूफान ने तबाही मचा दी। दूर दराज इलाकों में तो तूफान और भारी बारिश से बाढ़ आ गई, जिससे दमकल कर्मियों को लोगों को बचाने के काम पर लगना पड़ा।